हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए। यानी बोर्ड एग्जाम 2024 में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका फाइनल रिवीजन करेंगे। तो आप सभी ने अभी तक अपना YouTube चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो हम देखेंगे इस चैप्टर से एग्जाम में, यानी जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस किस नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का 1 नंबर का। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा, यानी 1 नंबर का एमसीक्यूज हो गया। और उसके बाद फिर एक आएगा हमारे पास शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। कैसा आएगा? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटली 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हो जाएंगे। एक आएगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर से टोटली 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के होंगे। इस प्रकार इस चैप्टर का अंक बार यानी वेटेज है, यानी किस नंबर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये तो हमारे इस चैप्टर का वेटेज हो गया। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब क्या है। यानी इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति कोणों के विशेष कोण होते हैं, विशेष कोणों का मान होता है, उन मानों को लेकर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या मीनार की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई या पहाड़ की ऊंचाई, इस प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इस चैप्टर का हम प्रयोग करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा हम इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, जिससे हम इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होगी उन समस्याओं को हल करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 वर्ड आते हैं। पहला तो आता सूर्य का उन्नयन कोण, या सीधा सा वर्ड लिख देते हैं उन्नयन कोण, यानी एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल क्या होता है। और दूसरा आता है अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल। अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल क्या होता है, दोनों का मतलब देखिए। एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल, एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, ये दोनों कोण हमेशा क्षैतिज से, किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से, आंख से देखे जाते। यदि आंख से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे यहाँ मेरी आंख है और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, कहाँ पर देखता हूँ? ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो जो क्षैतिज के साथ, जैसे ये हमारी क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल बोलेंगे। किसके साथ? क्षैतिज के साथ आंख से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसे हम उन्नयन कोण या एलिवेशन एंगल बोलते हैं। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है? किसी भी मीनार से, यानी हम क्षैतिज से यानी कोई भी पॉइंट से हम जब नीचे की तरफ देखते, जैसे हमारी आई यहाँ है, यहाँ से हम नीचे की तरफ देखेंगे। आई से कहाँ देखेंगे? नीचे की तरफ देखेंगे। जैसे ये क्षैतिज लाइन है, यहाँ से मैं नीचे की तरफ देखूंगा, यानी इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ आंख से यहाँ से देख रहा हूँ ऐसे नीचे की तरफ, तो मेरा जो एंगल ये बनेगा, ये वाला थीटा एंगल अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल कहलाएगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा हूं उधर, तो मेरा ये क्षैतिज लाइन है, यहाँ से मैं कितना नीचे देख रहा हूँ, कितने एंगल तक मैं नीचे देख रहा हूँ, कौन से पॉइंट तक, यानी कितना नीचे देख रहा हूँ, वो मेरा एंगल कौन सा कहलाया जाएगा? अवनमन कोण यानी थीटा एंगल। यहाँ से कितना बनेगा। और एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है
कि जो इलिवेशन एंगल और उन्नयन कोण, अवनमन कोण दोनों हमेशा लगभग क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यदि थीटा अवनमन कोण ये है तो ये वाला थीटा उन्नयन कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो थीटा अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मीनार की छाया, एक मीनार है, ये मीनार है, मीनार हमेशा सीधी खड़ी होगी, तो ये मीनार है, और मीनार की छाया जमीन पर कुछ इस प्रकार बनेगी, तो मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर, यानी ये मीनार की ऊंचाई h है, तो मीनार की छाया की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। मीनार की छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल, या यहाँ B लिखा, या A लिखा, या C लिखा, तो हम लिखेंगे मीनार की छाया, मीनार की छाया बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर x, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या है, लेट किया, माना कि, इमेजिन किया हमने, माना कि मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई x है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ। ये दोनों कितनी है मेरे पास, x है। तो अब बोल रहा है इनकी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको एक चीज जो ज्ञात है, दूसरी अज्ञात, एक तो क्या चीज लेनी है, जो ज्ञात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर, जो एक ज्ञात है उस साइड का और अज्ञात साइड का रेशियो, और उसी का सिमिलर थीटा कोण लेना है, उसी के सिमिलर थीटा कोण लेना है। और पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला फॉर्मूले के अनुसार हम क्या लेना है, थीटा कोण लेना है। टेन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, या कोस थीटा आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो ज्ञात और अज्ञात दोनों ही है, तो इन दोनों को लेंगे, तो ये कौन सी साइड है, देखो थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, और ये होता है साइन, सॉरी ये होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्योंकि ये साइन है, कॉस है, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर कितना है, AB जो x है, बेस कितना है, BC जो कितना है, x है, बराबर टेन थीटा, x से x कट जाएगा, आंसर है 1 इक्वल टू टेन थीटा। चेक करो, एक टेन की टेबल में, जो हमारी टेन की टेबल है उसके अंदर टेन थीटा एक वैल्यू किसकी आती है, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक, तो मैं इस वन की जगह क्या लिख दिया, टेन 45 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर, तो थीटा इक्वल टू 45 होगा। तो एमसीक्यू का टाइप्स का क्वेश्चन है, इसको वेरी शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये, तो ये छोटा सॉल्यूशन है, तो एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट दोनों हम एक ही साथ कर रहे हैं, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे वेरी शॉर्ट हो, दोनों का तरीका एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो सबसे पहले लिखते हैं, माना कि वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी ले ली हमने, x मीटर ले ली, कितनी ले ली, x मीटर, तो छाया की लंबाई कितनी होगी, तो छाया की लंबाई या छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका 1/√3 गुना, यानी x इंटू 1/√3, यानी √3 बटा 1/√3,
यानी x बटा √3 क्या हो जाएगी हमारे पास, छाया की लंबाई हो जाएगी। अब कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, देखो ये हमारा वृक्ष जिसकी ऊंचाई x मीटर है और ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई, जो ये छाया बन रही यहाँ पर, इस छाया की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x बटा √3 है, x बटा √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा थीटा डिग्री का। तो वो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेना है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी में पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने x, और बेस कितना हमारे पास x बटा √3। ये हमारा डिवाइड का सिंबल है। तो जब भी डिवाइड में संख्या होती है वो तीसरी संख्या हमेशा कहाँ चली जाती है, ऊपर। यानी देखो एक चीज बता देता हूं मैं, यदि इस प्रकार क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी। डिवाइड के अंदर डिवाइड हो तो हम इसको a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। यदि क्वेश्चन इस प्रकार लिखा होता है a अपॉन बी अपॉन सी, तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन बी इंटू सी, a अपॉन बी इंटू सी। यानी अब यहाँ पर बराबर का सिंबल है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार लिखा होता है a अपॉन बी अपॉन में c है, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन बी इंटू सी। जब बराबर के नीचे एक संख्या ऊपर दो है तो इसको भी इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यदि इसके नीचे पूरी फ्रैक्शन है तो इसको उल्टी कर दो, और नहीं तो इसको भी क्या कर दो, उल्टी। ये तीन चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ये वाली बन रही है, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3 x अपॉन x से x कट गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3 आया। टेबल में चेक करो टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन √3 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू √3 की जगह मैंने लिख दिया टेन 60। जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम लिखेंगे उसका एंगल भी क्या होगा, बराबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी माना कि छड़ की लंबाई, माना कि छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। यानी छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात, छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो इसका मतलब छड़ की लंबाई 1 है, तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3 में हो जाएगी। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक हमारी छड़ है और एक उसकी छाया की लंबाई। यह तो है छड़ जिसको हमने माना कितना है, 1 मीटर की लंबाई है, और छाया की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक कितना देर का है, √3। और सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये हमारे पास उस छड़ की लंबाई है, यानी ये छड़ है और ये उसकी क्या है, छाया है। ये छाया है और ये क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी। छड़ की लंबाई 1 है और छाया की लंबाई कितनी है, √3 है। ये होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। P अपॉन बी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, P अपॉन बी में टेन थीटा आता है, और P की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू कितनी है, √3 बराबर टेन थीटा। अब चेक कीजिए टेन थीटा यानी 1/√3 किसकी वैल्यू आती है, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया टेन 30 इक्वल्स टू टेन थीटा। जब उन दोनों की वैल्यू बराबर है तो थीटा डिग्री एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो थीटा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिमनी के आधार से, एक हमारी चिमनी है,
यानी एक हमारे पास ये चिमनी है, इसके आधार से, ये आधार पॉइंट है, इसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु, यानी 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर यहाँ पर है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो चिमनी की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है, जिसको हमने h ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे माना कि चिमनी की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हमने इमेजिन किया, लेट किया, कितना लिया, h मीटर ले लिया। कितना ले लिया, h मीटर। और बिंदु की दूरी, आधार से बिंदु की दूरी कितनी है, 50 मीटर। आधार से बिंदु की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। और उन्नयन कोण थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हमें जो ज्ञात करना है और अज्ञात है उन दोनों को लेना है। तो देखो, एक तो ज्ञात और अज्ञात दोनों के बीच कौन सा थीटा बन रहा है, तो देखिए यहाँ हमारे पास थीटा डिग्री का कोण है, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो P और B में कौन सा रिलेशन आता है, तो P और B में हमेशा tan थीटा का रिलेशन आता है। किसका आता है, tan थीटा का आता है। वैल्यू रखो, P H है, B यानी बेस कितना है, बेस है 50 मीटर, और tan बराबर tan 60 डिग्री, थीटा कितना है, tan 60। अब देखो टेबल के अंदर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो हम लिखेंगे h/50 इक्वल टू √3, 50 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो h इक्वल टू 50√3 मीटर। ये आ जाएगी हमारे पास इस चिमनी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र के अनुसार, यानी दिए गए चित्र में x का मान लिखिए। तो देखिए x ये है, ये हमें 6√3 दे रखा है, और ये थीटा कोण दे रखा है। तो थीटा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये लंबाई, यानी थीटा के सामने होता परपेंडिकुलर और ये होता बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है x, और बेस कितना है 6√3 मीटर। कितना है, 6√3 हमें दे रखा है। तो देखिए इन तीनों में रिलेशन कौन सा होता है, P/B इक्वल टू tan थीटा होता है। P/B क्या होता है, tan थीटा होता है। P की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 6√3 है, और tan थीटा कितना दे रखा है, tan 60 डिग्री। अब लिखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है, √3। तो tan 60 की जगह लिख दीजिए √3, x/6√3 इक्वल टू √3। अपॉन में कुछ नहीं, 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 6√3 इंटू √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी, जो संख्या है उसी को रूट लगा और सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो रूट के अंदर है वही आएगा। तो x इक्वल टू 6 इंटू 3 बराबर 18। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान लिखिए। इस आकृति में थीटा का मान बताना है। तो देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने हाइपोटेन्यूस होता है। हमें जो दी गई आकृति और अज्ञात आकृति के बीच रिलेशन लेना है, या जो दी गई आकृतियों के बीच, जो दी गई भुजाओं के बीच लेना है। तो यहाँ पर देखो एक तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, इन दोनों के बीच रिलेशन लेंगे। P बराबर tan√3 दे रखा है और H बराबर 20 दे रखा है। तो P/H में रिलेशन लेंगे। P/H क्या होता है, साइन थीटा। हम H/P भी लेंगे तो अभी आंसर सेम आएगा। H/P में कोसेक थीटा हो जाएगा। H/P में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हम P/H ले रहे साइन थीटा। P की वैल्यू है 10√3 अपॉन H की वैल्यू है 20। 0 से 0 कट गया तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3/2।
अब चेक कीजिए साइन में, साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इस √3 की जगह मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा। जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो थीटा डिग्री का एंगल भी क्या होगा? बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में उन्नयन कोण थीटा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एंगल बना हुआ 60 डिग्री का और यहाँ थीटा दिया गया। हमें पूछा है ये उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये एलिवेशन डिप्रेशन एंगल और ये एलिवेशन एंगल, ये डिप्रेशन एंगल यानी अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण। क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी क्षैतिज रेखा है जो एकदम सीधी लाइन है और ये भी क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर भी कितना पूरा है? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है। तो ये थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी? 60 डिग्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, एक हमारे पास मीनार दे रखी है, ये मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु से यानी फुट से यानी उसके बेस से कुछ दूरी, यानी कितनी दूरी है? 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई जो हमें नहीं दे रखी है उसको हमने कितना ले लिया? h मीटर। कितना ले लिया? h मीटर। और उसकी जो पाद बिंदु से दूरी है वो दूरी कितनी है हमारे पास? यानी फुट से पॉइंट तक की दूरी, यानी पाद बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है यानी फुट से। और थीटा कोण दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री का है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास क्या है? बेस है। तो P और B में कौन सा रिलेशन होता है? P/B बराबर tan थीटा होता है। P यानी परपेंडिकुलर H दे रखा है और बेस कितना दे रखा है? 30 डिग्री और tan 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? tan 30 डिग्री। तो देखिए H tan 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ लिखेंगे tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो H/30 इक्वल टू 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या √30 डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो H इक्वल टू 30/√3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई आ गई। लेकिन इसको हमें डिवाइड में रूट का सिंबल नहीं रखना है तो हम रैशनलाइज करेंगे। तो उसी नंबर से रैशनलाइज करना है जो नंबर डिवाइड में √3 दे रखा है। तो √3/√3 दोनों को हम वापस काटेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हमें ऐसी संख्या से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है जिससे उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो वापस इसको हटाऊंगा तो आंसर भी वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 का भाग 30 में कितने बार जाएगा? 10 बार। तो H इक्वल टू 10√3 मीटर, यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10√3 मीटर होगी इस मीनार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से, एक स्तंभ है उसके आधार से यानी इसके बेस से 40 मीटर की दूरी पर, यानी 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, यानी ये सिरा है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है? हमें 60 डिग्री का दे रखा है। और हमें पूछ रहा है इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस स्तंभ की ऊंचाई हमें नहीं दे रखी, उसको ले लिया h। तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई, माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी ले ली हमने? h मीटर।
और उसका बेस कितना है, यानी हमारे पास बिंदु से आधार से दूरी कितनी दे रखी है, 40 मीटर। और थीटा कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P अपॉन बी बराबर टेन थीटा होता है। P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। P की वैल्यू H अपॉन बी 40 इक्वल टू टेन थीटा कितना दे रखा है, 60। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो H अपॉन 40 इक्वल टू √3, 40 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो H इक्वल टू 40√3 मीटर। तो इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई 40√3 होगी। कितनी होगी, 40√3 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो हम पहले एक नदी बनाते हैं, जैसे ये नदी है, क्या है, नदी है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई, नदी के पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर और नदी की चौड़ाई हमें नहीं दे रखी है, उसको x ले लिया। ये नदी की चौड़ाई है, इसका एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, यानी नदी इस प्रकार ये बह रही है इस प्रकार। तो ये नदी का एक किनारा, दूसरा किनारा ये, नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे यदि पुल ऐसे बनूंगा सीधा, जैसे ये नदी इस प्रकार चल रही है, यानी इस प्रकार मैं यदि ऐसे पुल बनाऊंगा तो ये तो 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। मेरे को थोड़ा तिरछा बनाना है, तो यहाँ से कुछ 45 डिग्री के कोण के साथ, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण कितना है, 45 डिग्री का, यानी इस प्रकार पुल बना हुआ है। इस प्रकार क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। और आपको कह रहा है इस पुल की चौड़ाई 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर है और 45 डिग्री का कोण है, और हमें ये ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ये बेस, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइपोटेन्यूस H दे रखा है 150 मीटर, जो पुल की चौड़ाई है, पुल की लंबाई है, और बेस हमें नहीं दे रखा x लिया, वो क्या है, नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये हमने माना कि नदी की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। और थीटा कोण कितना है, 45 है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये वाला कितना होगा। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये बेस है। बेस और हाइपोटेन्यूस किस में रिलेशन होता है, कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस और कर्ण दोनों में संबंध कौन सा होता है, कोस थीटा। और बेस कितना देर का हमें x, हाइपोटेन्यूस 150, कोस 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 45 कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। ये वैल्यू रख दीजिए, तो x अपॉन 150 बराबर 1/√2। ये 150 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 150/√2, √2 मीटर। अब इस √2 को हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, तो 150/√2 इंटू √2 और √2। जब भी रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों सेम संख्या है, तो आंसर आएगा 2, और 2 का भाग 150 में 75 बार जाएगा, तो x बराबर 75√2 मीटर। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 75√2 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी इस प्रकार एक पेड़ था, पेड़ आंधी आने से यहाँ से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा कि वो जमीन को छूता है। इस तरह मुड़ा कि वो क्या करता है, जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसी के साथ यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का जो फुट पॉइंट है वहां से उस पेड़ का शिखर जहां छूता है वहां तक की दूरी कितनी देर की, हमें 8 मीटर दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ तो ये पूरा है, तो अब देखो यहां से यहां तक मैंने कितना ले लिया, x मीटर।
और जो ये टूटा हुआ भाग है मैंने इसको क्या ले लिया, वाई मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग की लंबाई कितनी है, y मीटर। टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है, y मीटर। जो टूटा हुआ भाग ये है उसकी लंबाई कितनी है, y मीटर। और पेड़ की जो हाइट है जहां से टूटा है वो कितना है, x मीटर है। जहां से पेड़ टूट गया वहां से वहां कितना है, x मीटर है। हमें पूरी हाइट ज्ञात करनी तो दोनों को प्लस करेंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास दो बार फॉर्मूला लगेगा, पहला तो जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसके बीच। तो पहले हम ये x अपॉन 8 लेंगे, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, यानी p अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा, जिससे हमारे पास x की लंबाई आ जाएगी। पी एक्स है ये 8 है बराबर टेन 30 दे रखा है। x अपॉन 8 इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू √3 होती है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है। अब इसको 8 डिवाइड में मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 8 बटा √3 मीटर, ये किसकी हाइट आ गई, इसकी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। तो इसके लिए हम दोनों को लेंगे, यानी b अपॉन एच, और b अपॉन एच क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि ये बेस है और ये हाइट हाइपोटेनिस है। b अपॉन एच रिलेशन क्या होता है, कोस थीटा, और b दे रखा है 8 मीटर और h दे रखा है y मीटर, और कोस कितना दे रखा है 30, कितना है कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3 बटा 2। तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन वाई इक्वल टू √3 अपॉन 2। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 16 अपॉन ये y √3 इक्वल टू 16 आएगा, √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल टू 16 अपॉन √3 आएगा। ये किसकी आ गई, y की लंबाई आ गई। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। एक्स और वाई को प्लस कर दीजिए, x है हमारे पास 8 बटा √3 प्लस वाई है 16 अपॉन √3। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √3 सेम है तो 8 प्लस 16, तो 8 प्लस 16 कितना होता है 24 बटा √3। जब भी 24 बटा √3 ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, लेकिन हमें इसको क्या करना है, √3 को डिवाइड में नहीं रखना है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊंचाई h बराबर 24 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे √3 से ही, तो कितना हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3, 3 का भाग 24 में 8 बार, तो h कितना आ जाएगा 8 √3 मीटर। यानी इस पेड़ की टोटली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, जैसे ये 7 मीटर ऊंचाई का ये क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी देर की, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये क्या है, केबल टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा 37 से बनता है, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना देर का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और उसके पाद का अवनमन कोण, उसके उसके यानी टावर के पाद का, यानी इस पॉइंट से इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरी टावर की हाइट कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या है, ये लंबाई नहीं दे रखी है, तो मैंने इसको ले लिया x मीटर। कितना ले लिया, x मीटर। ये वाली लंबाई कितनी आ गई, x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 7 है, तो ये सीधी लाइन है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। और ये वाली लंबाई नहीं दे रखी है, तो इस लंबाई को ले लिया y मीटर। तो बताइए इस टावर की टोटली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, y प्लस 7 मीटर। कितनी हो जाएगी, y प्लस 7 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर।
और उस यानी भवन और टावर के बीच की दूरी, भवन व टावर के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर, बीच की दूरी x मीटर, कितनी है, x मीटर। और मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, y+7 मीटर, कितनी हो जाएगी, y+7 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी में, इस ट्राइंगल में देखो इस दोनों के बीच रिलेशन लेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो P/B = tan थीटा, परपेंडिकुलर 7 है और बेस कितना है x, और tan थीटा, थीटा कितना देर का है 45, tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो 7/x = 1, तो x = कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक x होगी, तो यानी x है तो ये कितने हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा AB = DE, क्या होगा, बराबर होगा दोनों ही x मीटर, और AD किसके बराबर होगी, BE के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों सीधी लाइन है तो बराबर है, तो मैंने लिख दिया 7 मीटर। अब हम ट्राइंगल लेंगे DEC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DEC में, इस ट्राइंगल में वापस थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस = tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है x, कितना है x बराबर tan थीटा कितना है 60, tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू √3 और x बराबर 7 मीटर हमने लिखा हुआ, ये रहा, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, y/7 = √3, तो y = 7√3 मीटर, ये आ गई y की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x + y, तो x + y, x कितना आया 7 आया और y कितना आया 7√3 आया, दोनों में से 7 कॉमन ले लिया तो 1 + √3 मीटर, कितना आ जाएगा 1 + √3 मीटर, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, कितनी होती है 1.732, तो h बराबर 7 कोष्टक 1 + 1.732, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 × 2√2.732, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास हाइट आ जाएगी मीटर में, कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, असल की 2, 7 × 7 50, 50 51 1, असल की 5, 7 दूनी 14 और 5 17, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 17.124 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी टावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए, यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, जैसे ये सड़क है इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए, यानी दोनों की लंबाई क्या है समान है, और सड़क की चौड़ाई कितनी है, टोटली 80 मीटर है, सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई, और खंभों की ऊंचाई, माना कि खंभों की ऊंचाई x मीटर, कितनी है h मीटर, जो है हमें खंभों की ऊंचाई नहीं दे रखी है वो हमने कितना कर लिया, लेट किया h मीटर, कितना है h मीटर, और आमने सामने वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, एक का शिखर कोण 60 डिग्री है और दूसरे का शिखर कोण 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का,
एक का शिखर का उन्नयन कोण 60 और दूसरे का 30 डिग्री है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास अब ट्रायंगल बन गया ए बी सी डी और ई। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। कौन से में? ए बी सी में। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, मेरे को यहाँ पर मैंने लिया ए बी बराबर एक्स मीटर। ए बी कितना है? एक्स मीटर है। तो बी ई कितना हो जाएगा? बी ई हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि ये पूरी लंबाई 80 है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? H। बेस कितना है? X। बेस कितना है? X इक्वल टू टेन 60। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 की वैल्यू √3। तो h अपॉन एक्स इक्वल टू √3। तो h इक्वल टू कितना आ गया? √3x मीटर। किसकी लंबाई आ गई? इस खंभे की ऊंचाई आई। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दूसरा ट्राइंगल एक और यूज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सेकेंड ट्राइंगल BED। BED इस त्रिभुज में देखेंगे। इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? देखो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, यानी P अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर H है और बेस कितना है? 80 माइनस एक्स है और बराबर टेन 30। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और h की वैल्यू √3x दे रखी। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखने पर रखो, h की जगह √3x अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू टेन 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √3x इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x इक्वल टू 80। 3 और 1 4x इक्वल टू 80। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 80 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो x 20 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? तो समीकरण एक से हाइट कितनी हो जाएगी? √3x यानी √3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? h इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इस खंबे की ऊंचाई। और दोनों बिंदु से दूरी, एक की 20 मीटर है तो दूसरी BE कितना हो जाएगा? BE हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो BE कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 मीटर। यदि आपको दोनों दूरियां पूछे तो एक तो 20 और एक 40 मीटर, और खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक मीनार है जो हमारे पास, इस मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो इस मीनार की ऊंचाई मैंने कितनी ले ली? h मीटर। ये मीनार कितनी है? h मीटर की है। इस मीनार की छाया जो इस प्रकार होगी, समतल जमीन पर छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी इसका उन्नयन कोण यदि पहले 60 है तो वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कब होगा? जब उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर हो जाएगी। ये 40 है, ये हमें नहीं दे रखा है, तो इसको मैंने x ले लिया, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 मीटर। कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 मीटर। और इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। तो मैं लिखूंगा, माना कि मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर और AB बराबर कितना है मेरे पास? x मीटर। BC बराबर 40 मीटर। तो मेरे पास AC पूरी लंबाई हो जाएगी 40 प्लस x मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लूंगा, एक नंबर ABD ट्राइंगल ABD में P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। P कितना है? परपेंडिकुलर, H थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस,
तो h हमारे पास है h, और बेस कितना है x इक्वल टू tan 60। tan 60 होता है √3। tan 60 कितना होता है √3। तो मैं लिखूंगा h अपॉन x इक्वल टू √3। तो h इक्वल टू √3x आएगा मीटर में h की लंबाई। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, जो पूरा ट्राइंगल है ए बी डी, यानी ट्राइंगल ए बी ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल है ए सी डी। ये पूरा ट्राइंगल लेंगे तो इस ट्राइंगल में वापस वही P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। P अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस परपेंडिकुलर h है और बेस है x प्लस 40। बेस कितना है x प्लस 40 टेन 30। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h बराबर दे रखा है √3x। ये रहा वैल्यू रख दीजिए √3x अपॉन x प्लस 40 इक्वल टू टेन 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इंटू √3 इक्वल टू x प्लस 40। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x, ये x उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, बराबर 40। 3 में से 1 जाएगा 2x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 20 मीटर है। हमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई h बराबर √3 इंटू एक्स। मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे पास h, और h की वैल्यू क्या है √3x। तो h आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू 40, सॉरी 20, √3 इंटू 20। तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितने मीटर ऊंचा भवन है 30 मीटर ऊंचा ये क्या है भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितनी देर की है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी देर की है 30 मीटर ऊंचाई। ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। कितना है लड़का है 1.5 मीटर लंबा, यानी यहाँ पर एक लड़का खड़ा है कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर लड़का। तो लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर का है, वह कुछ दूरी पर क्या है खड़ा है। तो ये 1.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ए बी सी और डी, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा डी, क्योंकि लड़के की आंख कहाँ पर है यहाँ पर है। भवन की ओर उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यदि अभी इसका कोण 30 डिग्री का है तो कुछ दूरी चलने के बाद लड़का यहाँ पर आ गया तो उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। वो कुछ दूरी कितनी चला वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना ले लिया x मीटर ले लिया। कितना ले लिया x, और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई नहीं दे रखी है वो मैंने ले ली y मीटर। क्या ले ली y मीटर। तो मैं लूंगा यहाँ पर e पॉइंट दे देता हूँ, तो मैं लिखूंगा BE बराबर y मीटर और ED बराबर x मीटर। माना, ये क्या किया हमने माना कि BE बराबर y मीटर और ED बराबर x मीटर, और BC कितनी होगी ये वाली लंबाई BC कितनी होगी, क्योंकि अब हम ट्राइंगल लेंगे जो यहाँ से लेंगे, ये बेस है क्योंकि आई का कोण यहाँ से बन रहा है तो अब यहाँ से लेंगे तो BC की लंबाई होगी हमारे पास 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। अब हम BC की लंबाई जो इस मीनार की ऊंचाई अब हम 28.5 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको 1.5 मीटर तो ऊपर ऑलरेडी हो गया क्योंकि लड़का आंख से देख रहा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है तो यहाँ से एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा BEC, ट्राइंगल BEC में इस ट्राइंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस यानी P अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है 28.5, ये कितना है 28.5, ये लिख दिया 28.5 अपॉन बेस कितना है y बराबर
60 और tan60 की वैल्यू कितनी होती है √3। tan60 कितना होता है √3, तो रख दीजिए 28.5 अपॉन y इक्वल्स टू √3। y इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल BDC। कौन सा ट्राइंगल BCD में P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा। P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा। P कितना है 28.5 अपॉन b कितना है बेस, बेस है y प्लस एक्स, बेस कितना है y प्लस एक्स, यानी BD कितना हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू tan 30। कितना देर का है tan 30। 28.5 अपॉन y प्लस एक्स, y है 28.5 अपॉन √3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। तो सॉल्व कर लो 28.5 √3 इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 28.5 बटा √3 यही आएगा। ये इधर डिवाइड में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3 इक्वल्स टू एक्स, ये आया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 28.5 मैंने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बटा √3 बराबर x आएगा, आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे 28.5 और यहाँ पर √3 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख देता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास √3 आएगा। कितना आएगा √3 और इधर मेरा क्या चल रहा है x चल रहा है, तो √3 आएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा x बराबर 28.5 इंटू 2 बटा √3, तो x बराबर 28.5 बटा इंटू 2 अपॉन √3 का रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 28.5 को 2 से गुणा कर दो, 5 इंटू 2 10, असल की 1, 28 2 56 और 1 57, कितना हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 रैशनलाइज किया तो x इक्वल्स टू 57 √3 अपॉन 3 और 57 में 3 का भाग 19 बार, तो x बराबर आया 19 √3। x बराबर कितना आ गया 19 √3। तो वो कितनी दूरी चला 19 √3 मीटर की दूरी चलकर आया। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी, यानी वो कितने मीटर चला, तो 19 √3 मीटर की दूरी चला, तब उसका कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का रिवीजन कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 से। एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, इससे दो शिखर के 75 मीटर ऊंची है, यानी कितने मीटर ऊंचे 75 मीटर ऊंची है जो, इससे दो जहाजों को देखने पर उसके अवनमन कोण क्रमशः, यानी ये दो जहाज है, पहला जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है, इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो उस दोनों जहाज एक ही तरफ है, तो उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाली दूरी ज्ञात करनी x मीटर, और ये दूरी नहीं दे रखी है तो इसको ले लिया y मीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे हम ट्राइंगल का नाम ABCD। अब इस ट्राइंगल में देखो हमें क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, और ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा 45 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लिखते हैं माना कि AB बराबर y मीटर और BC बराबर x मीटर, तो AC बराबर हो जाएगा x प्लस y मीटर, और मीनार की ऊंचाई AD, लाइट हाउस की ऊंचाई
लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर दे रखी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में इस ट्राइंगल में लिखेंगे P अपॉन बी इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि हमें यही रिलेशन निकाला, ये P है और ये B है। तो P हमारे पास 75, B है हमारे पास x y मीटर, B क्या है? y मीटर, और टेन थीटा कितना है? 45। टेन 45 कितना होता है? 1। टेन 45 कितना होता है? 1 होता है। तो 75 अपॉन y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 75 मीटर। कितना हो जाएगा? 75 मीटर। अब हमें ये पूरी लेंथ चाहिए, तो हम पूरा ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में, यानी अब हम पूरा ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। इसमें क्या हो जाएगा? P अपॉन बी इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर है 75, बेस है हमारे पास x प्लस वाई, और टेन कितना देर का है? 30। टेन कितना है? 30। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, और y बराबर कितना है? 75। रख दीजिए 75 अपॉन x प्लस 75 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 रूट 3। ये प्लस का 75, उधर आएगा माइनस का, तो 75 रूट 3 माइनस 75। तो x इक्वल्स टू 75 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1, क्योंकि दोनों में से 75 क्या आ गया? कॉमन। तो दोनों जाजों के बीच की दूरी x कितनी हो जाएगी? 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रिवीजन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।